जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आज है 15 मार्च को आपका एसएससी एचएसएल का थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम आपका समाप्त हो गया है। तो थर्ड शिफ्ट में पूछे जाने वाले 25 जीके इसके प्रश्न से अधिकतम मिल प्रश्न मिल गए। हम सभी प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिना किसी का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न आया था वो पूछा गया था आपका पतंग महोत्सव हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें गुजरात पर्यटन निगम के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का जो आयोजन है आपका अहमदाबाद में किया गया है। तो आपका राइट आंसर अहमदाबाद हो जाएगा। ऑप्शन में आपका अहमदाबाद, पुणे और गुजरात इस प्रकार करके दिया गया था, तो आपका अहमदाबाद राइट आंसर हो जाएगा। यह राज्य में मनाए जाने वाले भव्य त्योहारों में से एक है। ठीक है, इसके अलावा पतंग महोत्सव का जो आयोजन है आपका 14 जनवरी 2023 से किया गया था। ये 8 दिवसीय दोस्तों आपका ये त्यौहार है और मकर संक्रांति को ही पतंग महोत्सव के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, तो जो 14 जनवरी को मकर संक्रांति होता है पूरे उत्तर भारत में, उसी को दोस्तों आपका गुजरात में पतंग महोत्सव के नाम से मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका पतंग महोत्सव की बात करें तो एक आपका राजस्थान जैसलमेर में भी होता है। इसको भी आप याद रख लीजिएगा। राजस्थान में पतंग महोत्सव जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। पतंगों की उड़ान की प्रथा मकर संक्रांति से जुड़ी हुई है। ठीक है, लेकिन आपका ये अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका अहमदाबाद हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था टाटा आईपीएल 2022 का विजेता टीम कौन सा है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका रिपीटेड प्रश्न है। तो इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का जो फुल फॉर्म होता है 2022 का समापन आपका गुजरात टाइटंस ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में उद्घाटन चैंपियंस आपका राजस्थान रॉयल्स को हराकर ट्रॉफी जीत के साथ किया है। तो इसका मतलब कि आपका विजेता कौन है, तो विजेता आपका गुजरात टाइटंस जिसके कैप्टन आपके हार्दिक पांड्या थे। इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स उप विजेता जिसके कप्तान संजू सैमसन थे। फाइनल हुआ था कहाँ, तो फाइनल आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया था। इसके अलावा इंडियन प्रीमियर लीग 2022 की बात करेंगे तो ये आपका भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के द्वारा स्थापित पेशेवर T20 क्रिकेट का 15वां संस्करण था। आईपीएल 2022 का जो मेजबान देश था वो आपका भारत था। इसके अलावा ऑरेंज कैप की बात करेंगे तो ऑरेंज कैप का खिताब कुल 863 रन के साथ जोस बटलर जो कि राजस्थान रॉयल्स के बैट्समैन थे उनके पास रहा था। इसके अलावा पर्पल कैप की बात करेंगे तो पर्पल कैप का विजेता कुल 27 विकेट के साथ यजवेंद्र चहल जो कि राजस्थान रॉयल्स के ही बॉलर हैं उनके पास रहा था। और आईपीएल 2022 का जो प्रायोजक था आपका टाटा ही था। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया था। जो भी क्वेश्चन ये क्वेश्चन दोस्तों आपका रिपीटेड है, ये क्वेश्चन आपका पहले भी पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन है जो कि रिपीट होना शुरू हो गए हैं। तो आप लोग के भारी डिमांड पर और एसएससी की एसएससी के एग्जाम में जिससे पीडीएफ को तैयार किया गया था एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, उसी तरह से एसएससी सीएसएल एग्जाम में भी आपका सभी शिफ्टों का पीडीएफ है जो कि तैयार कर दिया गया है। अभी तक 12 शिफ्टों का पीडीएफ आपको अपडेट मिलेगा जिनमें 280 प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। मात्र 20 रुपये न्यूनतम शुल्क है। अगर आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर सामने आपको दिख रहा होगा। आपको पीडीएफ है जो कि हर दिन मिल देगा। 21 मार्च तक आपका एग्जाम है, तो 21 मार्च तक पीडीएफ आपको मिलेगा। ठीक है, तो जो लोग भी इच्छुक हैं आप लोग व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा। इससे क्वेश्चन जो कि बहुत सारा आप रिपीटेड होना शुरू हो गए हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था संतोष ट्रॉफी 2022 किसने जीता है। तो दोस्तों आपको बता दें संतोष ट्रॉफी 2022 कर्नाटक ने सऊदी अरब में 4 मार्च को संतोष ट्रॉफी 2022-23 का फाइनल में मेघालय को हराया था। तो आपका राइट आंसर में कर्नाटक हो जाएगा। उप विजेता कौन रहा था, तो उप विजेता दोस्तों आपका मेघालय रहा था। ठीक है, इसके अलावा जो संतोष ट्रॉफी की बात करेंगे तो 22-23 का जो आयोजन है आपका कहाँ किया गया था, तो सऊदी अरब में किया गया था। सऊदी अरब के रियाद किंग फहद स्टेडियम में फाइनल खेला गया था जिसमें आपका मेघालय हारकर कर्नाटक विजेता बन गया था। ठीक है, तो ये दोस्तों आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आप लोग के लिए भी छोड़ देते हैं ताकि आप लोग मालूम चल सके कि आप लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित आपका ट्रॉफी है। ठीक है, तो चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी बता दीजिए। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है। तो ये भी प्रश्न दोस्तों आपका रिपीटेड ही है। तो असम का लोक नृत्य में दोस्तों आपका बिहू आपका इसका ऑप्शन दिया गया था जो कि राइट आंसर हो जाएगा। बिहू नृत्य के अलावा बागुरुम्बा बसंत में आयोजित किया जाने वाला नृत्य है। इसके अलावा भोर नृत्य, ओजापाली नृत्य आदि शामिल है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका असम के लोक नृत्य में बिहू हो जाएगा। असम में जो बिहू है आपका 3 बार मनाया जाता है। एक बार काटी बिहू, भोग बिहू, माघ बिहू, इस प्रकार करके असम का बिहू है जो कि त्यौहार मनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था सिंगापुर फार्मूला ग्रैंड
प्रिक्स 2022 का विजेता कौन बना है? तो ये जो विजेता आपका बना है सिंगापुर फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स के रेड बुल के जो ड्राइवर थे सर्जियो पेरेज, ठीक है, रेड बुल के ड्राइवर सर्जियो पेरेज ने सिंगापुर फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 है जो कि जीता है। पेरेज से फेरारी के चार्ल्स लेक्लर से 7.5 सेकेंड आगे रहा है जो कि दूसरे स्थान पर आया था। इसके अलावा फेरारी के कार्लोस सेंज ने तीसरा स्थान हासिल किया है। पेरेजी की टीम के साथ ही इतालवी जीपी ने 2022 विजेता मैक्स वर्स्टापेन में दौड़ में 7वें स्थान पर रहा है और हैमिल्टन 9वां स्थान हासिल किया है। लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने के लिए वर्स्टेपेन को एक जीत और परिणाम की आवश्यकता थी लेकिन बन नहीं पाए थे, तो आपका सर्जियो पेरेज राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट ये भी बता रहे थे कि सिंगापुर ओपन 2022 किसने जीता है। हालांकि मुझे कन्फर्म है कि क्वेश्चन आपका नहीं आया होगा, क्वेश्चन आपका ग्रैंड प्रिक्स से ही आया होगा, लेकिन सिंगापुर ओपन 2022 की हम लोग बात कर लेते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि ये भी प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर आपका पीवी सिंधु हो जाएगा। पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब जीता है और खिताब के जीतने के साथ ही पहला सिंगापुर ओपन खिताब भी आपका पीवी सिंधु ने ही जीता है। इसके अलावा फाइनल मैच में चीन की खिलाड़ी थी वांग जिंग यी को 21-9 और 11-21 और 21-15 से हराकर इस खिताब पर आपका कब्जा हासिल किया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था दीपिका रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो दीपिका रेड्डी की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित आपकी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, तो आपका कुचिपुड़ी राइट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो ये आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो टोटल अभी 8 वर्तमान में शास्त्रीय नृत्य है और संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 शास्त्रीय नृत्य है। तो कुचिपुड़ी जैसा कि आपका आंध्र प्रदेश का है, उस प्रकार भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। इसके अलावा सतरिया दोस्तों आपका असम का है। कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोस्तों आपका केरल का है। इसके अलावा बात करेंगे तो उड़ीसा का राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा एक बच्चा आता है कथक जो कि दोस्तों आपका उत्तर भारत में किया जाता है। इसके अलावा संस्कृति मंत्रालय के अनुसार आपका छऊ को भी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया जो कि आपका पूर्वोत्तर भारत का लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा दोस्तों आपका दीपिका रेड्डी जी की बात कर लेते हैं तो राष्ट्रपति भवन में के द्वारा रामनाथ कोविंद के द्वारा आयोजित कुचिपुड़ी नृत्य में योगदान के लिए उन्हें संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार भी मिला है। दीपिका रेड्डी पिछले 47 सालों से कुचिपुड़ी के क्षेत्र में आपके हैं, ठीक है। इसके अलावा दीपिका रेड्डी एक प्रशंसित कुचिपुड़ी नर्तक है। सुजाता महापात्र की बात करेंगे जो कि आपके ऑप्शन में शायद दिया गया होगा, तो सुजाता महापात्र एक आपका ओडिसी नृत्यंगना है। इसके अलावा रमानाथ वेणुनाथ का बात करेंगे तो आपका लोकप्रिय भरतनाट्यम नृत्यंगना है। इसके अलावा एलन ओइनम ओगम्बी धोनी की बात करेंगे तो ये आपका मणिपुरी नर्तक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन देखने को मिला है। तो ये दोस्तों आपका धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों भारत में मौलिक अधिकार, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो कि भाग 3 में वर्णित है। इसके अलावा अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 12 से 35 भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित अधिकार दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका धार्मिक स्वतंत्रता की बात करेंगे या धर्म की स्वतंत्रता का बात करेंगे जो कि आपका आर्टिकल 226 से रिलेटेड है। तो आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आपका अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत आता है। धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख आपका 25 से 28 के अंतर्गत आता है। 25 में दोस्तों आपका क्या है तो अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता, आचरण, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 26 जो कि आपका पूछा गया था धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता को संदर्भित करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 17 की बात करेंगे तो ये आपका किसी विशेष धर्म के प्रचार के करों के भुगतान की स्वतंत्रता को संदर्भित करता है। इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद 28 की बात करेंगे तो कुछ शैक्षणिक स्थानों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता का उल्लेख करता है। इसके अलावा मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो भारतीय संविधान में प्रदान किए गए 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में, लेकिन मूल संविधान में आपका 7 था जो कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था और उसको 300 के क्रम में शामिल किया गया था। तो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। पहला तो आपका समानता का यह अधिकार है जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णित है। इसके अलावा दूसरा आपका स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक में वर्णित है। इसके अलावा शोषण के खिलाफ अधिकार की बात करेंगे तो अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णित है। धर्म की स्वतंत्रता का हमने अभी एक्सप्लेन कर लिया है, 25 से 28 तक वर्णित है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार आपका अनुच्छेद 29-30 से संबंधित है
और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 तक में वर्णित है। अनुच्छेद 32 के तहत आपका सुप्रीम कोर्ट जो इस संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत रीट जारी करता है और 226 के तहत हाई कोर्ट आपका रीट जारी करता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है, तो इसका राइट आंसर आपका भारत का अटॉर्नी जनरल हो जाएगा। संविधान या अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के अटॉर्नी जनरल के वो प्रदान किया गया है कि देश में सबसे उत्तम विधि अधिकारी होगा। उन्हें भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य व्यक्ति होना चाहिए। एक क्वेश्चन पूछा गया था कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, तो कंचनजंगा की बात करेंगे तो ये देश का, ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी जो ऊंचाई है आपका 8586 मीटर है। इससे पूर्व में तमूर नदी द्वारा, उत्तर में लहनोकचू और जोंगसाला और पूर्व में तीस्ता नदी के द्वारा सीमांकित किया गया है। यह नेपाल और सिक्किम भारत के बीच सीमा पर सीधे 5 चोटियों जैसे मुख्य, मध्य और दक्षिण में से 3 के साथ स्थित है और शेष 2 आपका पश्चिम और कांग बेचेन नेपाल के टपलगंज में स्थित है। ठीक है, तो ये पूछा गया था। एक क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है या नहीं है, इस प्रकार करके पूछा गया था। तो आउटपुट डिवाइस के बारे में बता दें तो आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर हार्डवेयर उपकरण का वो भाग होता है जो कि सूचना को मानव के द्वारा पढ़ने में सक्षम रूप में परिवर्तित होता है। तो कुछ आउटपुट डिवाइस के जो एग्जाम्पल हैं आपका देखिए कौन कौन सा है। विजुअल डिस्प्ले है, यूनिट्स है यानी एक मॉनिटर है, प्रिंटर ग्राफिक है, आउटपुट डिवाइस, प्लॉटर, स्पीकर, ये सब दोस्तों आपका आउटपुट डिवाइस है। लेकिन आउटपुट डिवाइस कौन कौन नहीं है, तो प्लॉटर है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, आउटपुट डिवाइस है, लेकिन टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं है। टच स्क्रीन ऑप्शन में दिया गया होगा। इसके अलावा भी और कुछ ऑप्शन है, माउस है, स्कैनर है, कैमरा है, जॉयस्टिक है, माइक्रोफोन है, ये आपका इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके आज के ये थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं जो कि 100% रियल हैं। ठीक है, तो इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे तो मिल ही जाएगा, लेकिन सभी शिफ्टों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क जरूर कर लीजिएगा जो कि सामने दिया गया है। मात्र 20 रुपये में आपको उपलब्ध कराया जाएगा SSC HSL पूरे एग्जाम का, जो कि आगे आने वाले आपके MTSC एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।